हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। सो इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 2 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। दोनों ही पार्ट्स की लिंक आपको सेपरेट वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अभी हम इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं विच नेम इज़ टी फ्रॉम असम। तो टी फ्रॉम असम में हम पढ़ेंगे असम की चाय के बारे में। तो चलिए, अगर आपको चाय का शौक है, यू आर अ लवर ऑफ टी, सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आपका सिलेबस ऐसे ही इंग्लिश का यहाँ से कंप्लीट होता रहे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। तो देखिए, यहाँ से बेसिकली हमारा चैप्टर शुरू होता है। यू कैन मेक सिंपल एंड ईजी नोट्स इन इंग्लिश। आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और आप यहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। एंड हाँ, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ट्रेन जर्नी फॉर असम, यानी ट्रेन की यात्रा असम के लिए, यानी असम जा रहे हैं कुछ लोग, वो भी ट्रेन से। अब देखो जा कौन रहा है असम को। प्रांजल एंड राजवीर आर क्लास फेलोज इन दिल्ली, यानी प्रांजल और राजवीर दो लोग हैं, दो स्टूडेंट्स हैं। तो ये दिल्ली के ही जो है दिल्ली के कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, ये क्लास फेलोज हैं। The parents of Pranjal are living in Assam. Pranjal's father is a manager of tea garden in Upper Assam. So Pranjal has invited Rajvi to visit Assam during the summer vacation. Both are in the train journey. When the train stopped, the vendor called out, "Chai garam, garam chai." Pranjal ordered for 2 cups of tea. Other passengers were also sipping tea in the compartment. Rajvi told that over 8 crore cups of tea were drunk daily in the world. The train proceeds towards. देखो, प्रांजल एंड राजवीर जो है दोनों क्लास फेलोज हैं दिल्ली में। जो पेरेंट्स हैं प्रांजल के, वो असम में रहते हैं, यानी किसके माँ बाप? प्रांजल के माँ बाप। तो प्रांजल का जो फादर है ना, वो एक मैनेजर हैं असम के ही अंदर टी गार्डन में। टी गार्डन का मतलब जहाँ पर चाय की खेती होती है, उस गार्डन को टी गार्डन कहा जाता है। यानी प्रांजल के फादर जो हैं वो असम में ही, अपर असम में टी गार्डन के मैनेजर हैं। इसलिए प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया कि चलो तुम मेरे साथ असम चलना, समर सीजन में, समर वेकेशन में हम लोग घूमने चलेंगे। बोथ आर इन अ ट्रेन जर्नी, तो दोनों लोग ट्रेन से जा रहे हैं। जब ट्रेन रुकी तो एक वेंडर ने, यानी जो चाय बेचते फिरते हैं ना ट्रेन के अंदर, उन्होंने जो है ऐसी आवाज़ लगाई, चाय गरम गरम चाय। तो प्रांजल ने 2 कप ऑर्डर कर दिए चाय के, मतलब एक अपने लिए, एक राजवीर के लिए। जो अदर पैसेंजर्स थे वो भी चाय के घूंट ले रहे थे कंपार्टमेंट में बैठे हुए भी। राजवीर ने कहा कि लगभग 8 करोड़ कप्स जो हैं चाय के, वो डेली पिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। जो ट्रेन थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आगे है आपका मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ टी प्लांट्स, यानी चाय के जो गार्डन थे ना वहाँ पर, टी गार्डन, उनका एक खूबसूरत नज़ारा देखने को इन्हें मिला। When they were traveling, they came to view a magnificent sight of the tea bushes. There were tea plants like the stretch of the sea. They saw the tea plants in orderly rows, and smoke was coming out from a tall chimney of an ugly building. Rajveer was excited to see the tea garden. Pranjal told that it is a tea country. Rajveer told some legends about tea. तो देखो, खूबसूरत नज़ारा इनको देखने को मिला टी प्लांट्स का। जब ये दोनों ही ट्रैवल कर रहे थे तो इन्होंने देखा एक बहुत मैग्निफिसेंट व्यू था टी बशेस का, यानी जो जगह जगह पर चाय की झाड़ियाँ लगी हुई थी, पत्तियाँ लगी हुई थी, उनका एक अच्छा नज़ारा इनको दिख रहा था। वहाँ पर टी प्लांट्स ऐसे लगे हुए थे जैसे कि बस ऐसे ही सी स्ट्रेच ऑफ सी दिख रहा हो। दे सॉ द टी प्लांट्स इन ऑर्डनरी रोज, उन लोगों ने देखा कि जितने भी टी प्लांट्स थे ना, वो सब एक लाइन से लगे हुए थे और एक बड़ी सी चिमनी से, एक बड़ी सी बिल्डिंग की चिमनी से गंदा सा धुआं निकल कर आ रहा था। राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, राजवीर वहाँ के उस चाय के गार्डन को देख करके एक्साइटेड हुआ। प्रांजल ने बताया कि ये एक टी कंट्री है, यानी ये टी के लिए फेमस है। आपको पता है असम की चाय कितनी फेमस है। राजवीर ने टी के बारे में कुछ लेजेंड्स भी बताए प्रांजल को। लेजेंड्स का मतलब कुछ कहानियाँ बताई कि भाई चाय की जो उत्पत्ति है वो तब से मानी जाती है ना। हो सकता है आपने भी कुछ सुना हो कि भाई उस ज़माने से चाय पी आती जा रही है, या चाय की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो देखो, 2 लेजेंड्स बताए उसने टी के बारे में, आप देख सकते हैं। पहला जो कहानी है चाय से लेकर रिलेटेड, पहले वो जान लेते हैं। Legends about tea. According to one legend, there was an ancient Buddhist ascetic
He felt asleep while meditating. He did not like it and cut off his eyelids and threw on the ground. Then tea plants grew out of the eyelids. When their leaves were put in the hot water, the drink removed sleep. There is another story of the Chinese emperor. He always boiled water before drinking. One day, while boiling the water, a few leaves of the twigs fell into the water. It gave a delicious flavor. It is said that they were the tea leaves. तो देखो, दो कहानियां हैं चाय को लेकर के. जो पहली कहानी है, जो पहला लेजेंड है, वो हम देख लेते हैं. यहाँ तक है वो. इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एक एंशियंट प्राचीन काल में कोई बुद्धिस्ट थे. जब उनको नींद आती थी वो मेडिटेशन करते थे. ठीक है, मेडिटेशन करते थे वो. जब उनको नींद आती थी तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि भाई अरे मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ और मुझे नींद आ रही है. तो इसलिए उन्होंने अपनी एक आईलिड को कट किया. ठीक है, आईलिड का मतलब जो आँख के ऊपर वाली वो होती है, इसको उन्होंने कट किया और उसको ग्राउंड में ऐसे ही गिर दिया. तो उसकी वजह से जो टी प्लांट्स थे ना, वो उन आईलिड्स की वजह से वहाँ पर ग्रो हो गए. मतलब धरती में टी प्लांट्स ग्रो हो गया, ऐसा माना जाता है. और जब उन लीव्स को हॉट वाटर में यानी उबलते हुए पानी में गिराया गया तो उस पानी को पीने से उनकी नींद उड़ गई. तो ऐसा माना जाता है कि तभी से ये जो है टी लीव्स की उत्पत्ति हुई. लेकिन इसके अलावा एक और कहानी है. जो दूसरा लेजेंड है टी के बारे में वो यहाँ तक है कि भाई देयर इज़ अनदर स्टोरी ऑफ द चाइनीज़ एम्परर. तो ये तो कहानी थी एक बुद्धिस्ट एस्केटिक की, है ना. ये कहानी है चाइनीज़ एम्परर की. तो दूसरी जो कहानी है इसके हिसाब से एक चाइनीज़ एम्परर थे. उनको हमेशा जो है पानी पीने से पहले उसको उबाल कर पीने की आदत थी. एक दिन क्या हुआ, जब वो वाटर को बॉईल कर रहे थे, कुछ ट्विग्स थी जो उनके उसमें आकर के उबलते हुए पानी में गिर गई थी और उसकी वजह से उस पानी का जो टेस्ट था ना वो काफ़ी डिलीशियस हो गया. ये कहा जाता है कि वो जो है टी लीव्स ही थी, चाय की पत्तियाँ ही थी, कुछ और नहीं था जो उनके उबलते हुए पानी में गिरा था. सो ये दोनों लेजेंड्स हैं टी के बारे में. तो ये बस इस चैप्टर का ही एक पार्ट है. डिस्कशन करने में ये भी सामने आता है. देखो अब आगे है राजवी टोल्ड दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. अब देखो जैसे कि हम सभी सुनते हैं कि चाय शायद चीनी यानी चाइनीज से आई है, चाइना से आई है. राजवीर ने बताया कि टी जो है वो सबसे पहले चाइना में पी गई. चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, यानी चाय शब्द और चीनी शब्द दोनों चाइना से आए हैं. इट वॉज इन द 16th सेंचुरी दैट टी केम टू यूरोप. ये 16वीं शताब्दी की बात है जब चाय जो है यूरोप आई. दैट टाइम इट वॉज यूज्ड एज मेडिसिन. उस समय पर चाय को एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था. देन द ट्रेन रीच्ड मैरियन जंक्शन. उसके बाद जो ट्रेन थी ना, ऐसे ये लोग बात कर रहे थे, फिर ट्रेन जो है मैरियन जंक्शन पर पहुंच गई. दीज बॉय कलेक्टेड देयर लगेज. इन दोनों लड़कों ने अपना लगेज कलेक्ट किया. प्रांजल's पेरेंट्स टुक दैम इन अ कार टुवर्ड्स धेकीबारी. प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उन दोनों को कार में ले गए और उनकी कार जो थी वो धेकीबारी की तरफ बढ़ रही थी. इट वॉज प्रांजोल्स फादर्स टी गार्डन. यहाँ पर प्रांजोल के फादर के टी गार्डन थे. देयर वर टी बशेज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड. रोड के दोनों ही साइड पर टी की झाड़ियाँ यानी चाय की झाड़ियाँ लगी हुई थी. वुमेन वर प्लकिंग द टी लीव्स इन बैम्बो बास्केट्स. जो वुमेन थी वो वहाँ पर बैम्बो बास्केट लटकाए घूम रही थी और उसमें वो टी लीव्स को रख रही थी तोड़ तोड़ के. जैसे कि आपने देखा होगा ना, नॉर्मली चाय की पत्ती का जो एक पैकेट होता है उस पर जो पिक्चर सी लगी हुई आती है ना, ऐसी इमेजेस वो लोग यूज़ करते हैं. मई टू जुलाई आर द बेस्ट मंथ्स ऑफ टी यील्डिंग. यानी मई से लेकर के जुलाई तक का जो महीने होते हैं वो काफ़ी अच्छे मंथ्स माने जाते हैं चाय की खेती के लिए. सो विद दिस हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है. थर्ड पार्ट हो है ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का. प्रीवियस पार्ट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और प्रीवियस चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे. अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा है, सो यू कैन चेक आउट योर सिलेबस. इंग्लिश का सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक गिवन है. ये PDF आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना. तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश. थैंक यू एंड गुड बाय.